नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत और इस वक्त हम झारखंड के देवघर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकील कैलाश यादव हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका एसएच भारत में। नमस्कार, बहुत बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप वकील हैं, एक वकील का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है? वकील का भी काम होता है क्लाइंट का मार्गदर्शन करना, उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सुविधा उपलब्ध कराना। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको निर्दोष साबित करना, अगर वो दोषी हैं तो उनको प्रोसिक्यूशन जो है उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करती है। और हम लोग चाहते हैं कि अगर ये निर्दोष है तो हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं। सर, आप देखते होंगे कि कोई भी केस फाइलिंग होता है थाने में, देखते होंगे कि बहुत ऐसे केस आए दिन सब दर्ज करवाते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र होकर कहीं ना कहीं वकील के पास नहीं आता है ना। बिल्कुल। वकील के पास आता है तो आपके पास ऊंचे तबके के लोग भी आते होंगे, गरीब तबके के भी लोग आते होंगे। कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल दोनों तरफ से करना पड़ता है। जब कोई घटना होती है तो लोग नज़दीकी थाना में जाते हैं, अपना कंप्लेंट लॉज कराते हैं। कंप्लेंट लॉज कराने के बाद वो कंप्लेंट जाता है कोर्ट। उसके बाद उसका अनुसंधान होता है। अनुसंधान में सारे चीज़ों की व्याख्या की जाती है अनुसंधानक द्वारा। उसके बाद वो केस चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद उसमें गवाही होती है, उसके बाद बयान होता है, उसके बाद बहस होता है, उसके बाद जजमेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप देखते होंगे कोई भी केस का निपटारा बिना वकील का होता ही नहीं, इसका सॉल्यूशन ही है वकील। नहीं, निपटारा होता है। डालसा मेरे यहाँ काम करता है, एक संस्था है जिसमें बिना पैसे का भी निपटारा होता है। और नेशनल लोक अदालत और जनरल लोक कौन सा संस्था है? आपका डालसा है। उसमें क्या काम क्या होता है पूरा? उसमें काम होता है कि आपको अगर कोई परेशानी है या पीटी ऑफेंसेज है, ये केस हो गया है और आप लड़ना नहीं चाहते हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो डालसा उसमें सहयोग करती है। उसमें बताते हैं कि बिना खर्च का आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, केस सेम डे ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की है। इसमें आदमी परेशान होने से बच जाते हैं, खर्च भी जो है उन लोगों का बच जाता है। अच्छा, मेनली आप कौन सा सेक्शन देखते हैं? हम सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू तीनों देखते हैं। तीनों देखते हैं। सबसे ज़्यादा आपको परिश्रम किस में देखने को मिलता है? देखिए, अब तो करीब 22 साल का अनुभव हो गया। परिश्रम किसी भी नहीं है। लॉ के दायरे में रह करके काम करना है। कानून जो कहता है उसी को हम लोग अच्छे ढंग से। बहुत ऐसे क्रिटिकल केस भी, मतलब बहुत पेचीदा केस भी आते होंगे आप लोग के पास? बिल्कुल आता है। रेप केसेस हो गए, क्राइम का बहुत बड़े बड़े मतलब आपराधी का आता होगा। कैसे हैंडल करते हैं उस वक्त? हैंडल करने का तो वही कानूनी प्रक्रिया ही है। अब रह गया बेल कराने की बात है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि रेप केस है, तो रेप केस में मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है? अगर उसके साथ घटना हुई है तो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है कि इसके साथ घटना हुई है। जो एक्यूज्ड है, जिसने घटना किया है, तो उसका जो प्रोविज़न है कि कब इसको बेल मिलेगा, कितना दिन के बाद बेल मिलेगा, बेल देना होगा का नहीं देना होगा, ये अनुसंधानक के द्वारा जो अनुसंधान करते हैं उसमें इसका वर्णन होता है कि ये किस स्तर का अपराधी है। उसी स्तर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि या तो अनुसंधानक गलती किए हैं, ये इस तरह की बात नहीं है, या फिर उसको कोर्ट जो है अपने ढंग से उसको रीड करते हैं कि क्या ये किस तरह का अपराधी है, कितना इसको रिमेडी मिलना चाहिए या कितना इसको पनिश्ड करना चाहिए, उस ढंग से होता है। कोई रेप केस होता है, उस तरह का मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता है, रिपोर्ट मेडिकल नहीं रहता है, तो बहुत जल्दी वो बेल आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ का होता है, रिपोर्ट अगर आ जाता है कि नहीं ये घटना हुई है, तो उसको कोर्ट का निर्णय होता है कि उसको कब बेल देना है, नहीं देना है। अच्छा, जब केस फाइलिंग होता है शुरू से, जब अपराधी जो अपराध करते हैं फिर वो थाने में जाता है, थाने से कोर्ट जाता है, कोर्ट से आपके पास आता है, शुरू से इसका प्रोसेस ज़रा बताइए कि जब से केस हुआ लास्ट जो बेल तक का जो प्रक्रिया है वो आप बताएं पूरा। बेल का देखिए प्रोविज़न है कि आप अगर कोई अपराध हो गया है किसी से या फिर कोई झूठा फंसा दिया गया है, तो दो प्रोविज़न है बेल लेने का। या तो घटना हुई है तो पुलिस आपको अरेस्ट करके कोर्ट ले जाएगी, उसके बाद वहाँ से बेल की प्रक्रिया, आप बेल फाइल कीजिए, कोर्ट उसको देखेगा, उसके बाद आपको बेल होगा। दूसरा प्रक्रिया है कि अगर आप निर्दोष फंसाए गए हैं या फिर लगता है कि नहीं जो घटना हम किए हैं वो इतनी बड़ी नहीं है जो धाराएं लगा दी गई हैं,
तो उसमें एंटीसिपेटरी प्रोविज़न है, एंटीसिपेटरी बेल का 438 में CRPC के तहत आप अपना एंटीसिपेटरी बेल भी लगा सकते हैं कोर्ट में। उसके बाद उस एंटीसिपेटरी लगाने के बाद जो अनुसंधानक होता है वो अपना केस डायरी सबमिट करते हैं अनुसंधान, उसके बाद देखने के बाद उनका बेल होता है बहुत। और आपका 482 में प्रोविज़न है कि आप उसको क्वैशिंग में भी जा सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि कोई अनयूजुअल FIR मेरे ऊपर हो गया है जो घटना मैंने नहीं किया है, तो उसको 482 में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, उसमें क्वैश हो जाता है पूरा FIR। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि ये सवाल मैं आए दिन सुनता रहता हूँ कि वकील के पास कोई जाता है, गरीब तबके का लोग जाता है, बहुत ऐसे लोग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग जाते हैं केस का सॉल्यूशन कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको मतलब वकील के द्वारा लटका दिया जाता है, उसको टाल मटोल करते करते आगे। ऐसा देखिए अमूमन बहुत कम होता है, अगर लेकिन ऐसा होता है। हाँ होता है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है। अब है कि हर चीज़ का एक प्रक्रिया होता है, हर प्रक्रिया के तहत ही उसका जजमेंट होता है। तो प्रक्रिया में क्या होता है कि एक दो पक्षकार हो गए, किसी केस में सिविल सूट में 10-12 पक्षकार हो जाते हैं। तो न्यायपालिका का काम है कि सभी पक्षों को वो सुने, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। आज हम पक्ष रख दिए तो उसका रिजोइंडर देने का अधिकार दूसरे पक्ष को है, तो जवाब देने में हो सकता है उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो एक डेट ले लेते हैं कि भाई हमारे पास ये दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर हम जवाब दे सकें, तो अगला डेट लेता है। तो प्रक्रिया तो थोड़ा है, लंबा होता है। जुडिशियरी में थोड़ा बहुत है परेशानी, लेकिन ये भी परेशानी बहुत हद तक दूर हो रहा है और अब तो उतना परेशानी नहीं होता है। अच्छा, एक नॉर्मल केस का और एक क्राइम केस का क्या उसका शुरू से क्या रूल्स है? नॉर्मल केस PT ऑफेंसेस में आता है, वो समरी ट्रायल प्रोसीडिंग होता है जिसकी प्रक्रिया 6 महीना के अंदर समाप्त हो जाती है। जैसे 144 हो गया, अगर कोई हल्का फुल्का विवाद है, कोई झड़प हो गया, तो उसको प्रिवेंटिव सेक्शन माना जाता है कि उसको तत्काल जो है वायलेंस नहीं हो, इसलिए कोई घटना नहीं हो, तो उसको लगा दिया जाता है। उसमें प्रक्रिया जो है 6 महीना के अंदर वो समाप्त हो जाती है। उसी दरमियान में सारा प्रोसेस को कर लिया जाता है वो, और उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। अब रह गया बड़ा क्राइम में इन्वेस्टिगेशन थोड़ा लंबा चलता है, और जितना इन्वेस्टिगेशन होता है अनुसंधानक द्वारा जितना इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद जितनी भी गवाहियाँ अनुसंधानक गवाह लेते हैं, उन सारे गवाह को कोर्ट में जाकर के गवाही देनी होती है। गवाह का अपनी अपनी परेशानी होती है, कोई आज जाता है, कोई कुछ बाद जाता है, उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होता है। अगर गवाह जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन उस गवाह को कराता है, उसके बाद डिफेंस साइड जो है उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, और उसके बाद सारे गवाह होने के बाद जो जजमेंट आता है, तो प्रक्रिया लगभग दोनों में सेम है। एक है कि समरी ट्रायल है, कम टाइम लेता है। दूसरा है कि मिडिल टाइप का ऑफेंसेज होता है जो कंपाउंडेबल होता है, जिसमें 3 साल से कम की सज़ा होती है। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी इजी वे में हो जाता है, तो वो भी कम टाइम वाला है। दूसरा है सेशन ट्रायल जो केस होता है, जिसमें 7 साल से लेकर के उम्र कैद की या फांसी की सज़ा होती है। उसमें थोड़ा प्रक्रिया लंबा होता है, क्योंकि उसमें आदमी का अपना जीवन लॉस्ट करना पड़ सकता है अगर कोई इधर उधर की बात हो जाती है। और न्याय में ये बात है कि भले 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा पालन किया जाता है। निर्दोष भी तो फंसते हैं। बिल्कुल फंसते हैं, जो क्राइम किए रहते हैं वो ऐस लिफाफा से वो जीते हैं, और जो निर्दोष रहता है वो फिर सलाखों के पीछे रहते हैं। बिल्कुल निर्दोष भी सत्य है ना ये? बिल्कुल सत्य है। निर्दोष को भी कुछ निर्दोष भी फंसाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। और वो दुर्भावना बस फंसाए जाते हैं, दबाव बनाने के लिए फंसाए जाते हैं कि व्यक्ति को फंसाओ तो दबाव बनेगा, हमसे दबेगा, ये सब होता है और ये समाज में ही किया जाता है। अच्छा, इसका सॉल्विंग कितने दिनों के अंदर कोई एक होगा ना, एक टाइम वार्ड लिमिट तो होगा कि हाँ इतने दिनों के अंदर ये केस जो है ना रफा दफा हो जाएगा? ऐसा टाइम वार्ड नहीं है। प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कोर्ट का भी और वकील का भी प्रयास होता है कि जितना कम समय में न्याय मिल जाए उतनी अच्छी बात है। अच्छा, मेन डिसिप्लिन फॉलो भी करते होंगे आप लोग? रूल्स भी है फॉलो? बिल्कुल करते होंगे। कौन कौन से रूल्स आप फॉलो करते हैं केस सॉल्विंग के समय? सॉल्विंग के समय डिग्निटी तो मेंटेन करना पड़ता है बार और बेंच का। सबसे बड़ा चीज़ है कि बार बेंच का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। आप अपने बातों को कितना बेहतर ढंग से रख सकते हैं ताकि न्यायपालिका को लगे कि नहीं ये बात सही हो सकता है, तो इसका बेनिफिट मिलता है और ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुन रहे थे आप।
हमारे साथ वकील कैलाश यादव बातचीत कर रहे थे एसएच भारत से। आपने सुना कि केस का जो शुरुआती होता है, जैसे अपराध कोई किया, फिर वो गया थाने में, रिपोर्ट दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज करवाया, वो फिर जाता है कोर्ट में, जाता है कोर्ट के पास, फिर वो आता है वकील के पास उसका सॉल्यूशन के लिए। तो आपने जाना कि इसका पूरा प्रक्रिया आखिर में होता क्या है। अच्छा, मेन ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत आते हैं ये सब? वकील का जितने भी वर्क होता है, काम होता है, वो तो सबके लिए एक्ट बना हुआ अच्छा। है, एडवोकेट एक्ट भी है हम लोगों के लिए है। उसी दायरे में रह करके एडवोकेट को काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वकील है तो कुछ भी कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का एक्ट है, उसी एक्ट के दायरे में रह करके काम हम लोग को करना पड़ता है। अगर उल्लंघन होता है तो हम लोग पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है, हम लोग फ्री नहीं हैं, हम लोग भी बंधे हुए हैं एक्ट से। हर इंसान बंधा हुआ है। उम्मीद करते हैं सर, आप तो जो है, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो या अमीर तबके के लोग हो, आप अपना ड्यूटी, अपने पद का अच्छे से निर्वहन करते होंगे, पूरी सत्यता के साथ निर्वहन करते होंगे। बिल्कुल, मेरा ही नहीं, हमारे देवघर बार से हम हैं। मेरे बार में अधिवक्ता बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत साफ़ सुथरा प्रैक्टिस करते हैं, और सभी लोग प्रयास करते हैं कि ईमानदारी से पब्लिक का काम हो, उसको न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए किया। ठीक है सर, जय हिंद। थैंक यू। एसएच भारत पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे थे देवघर से। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एसएच भारत।